नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। प्रदेश में हो रही बेमौसमी बारिश बनी किसानों के लिए आफत। रोहतक अंबाला में मंडी में भीगी किसानों की फसल, किसान परेशान। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में मौसम ने लिया यू टर्न। यमुनानगर समेत अन्य हिस्सों में बारिश से हुआ जल भराव, लोग परेशान। एनडीए की लिखित परीक्षा में छाए कुरुक्षेत्र गुरुकुल के छात्र, 54 छात्रों ने पास की परीक्षा, गुरुकुल में मनाया गया जश्न। कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने उठाया किसानों का मुद्दा, बोले प्रदेश में एमएसपी पर नहीं हो रही फसलों की खरीद। और पिहोवा में युवक की हत्या के मामले में पीड़ित परिवार से मिले कैबिनेट मंत्री किशन बेदी, बोले आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करेगी पुलिस। तो चलिए बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। एनडीए की लिखित परीक्षा में कुरुक्षेत्र गुरुकुल के छात्रों के नाम का डंका बजा है। छात्रों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने नाम रिकॉर्ड कायम किया है। जानकारी के मुताबिक कुरुक्षेत्र गुरुकुल के 54 छात्रों ने एनडीए की परीक्षा पास की है। वहीं परीक्षा के नतीजों को लेकर गुरुकुल के स्टूडेंट्स ने खुशी जाहिर की और ढोल की थाप पर नाचकर जश्न मनाया। वहीं परीक्षा पास करने वाले स्टूडेंट्स ने अपनी कामयाबी का मंत्र साझा किया, जबकि राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने सभी छात्रों और गुरुकुल परिवार को शुभकामनाएं दी हैं। नाम आदित्य सुंदरयाल है, मैं अम्बाला कैंट से हूँ और बचपन से ही मैं अम्बाला कैंट में ही रहा हूँ, जहाँ पे एक एयरफोर्स स्टेशन भी है। तो सबसे पुराना एयरफोर्स स्टेशन अम्बाला में ही है। तो मेरे दादाजी एमईएस में थे, तो वो बीच बीच में एयरफोर्स स्टेशन जाया करते रहे और वहाँ पे मेरे को साइकिल में बिठा के लेके जाया करते थे। वहाँ पे जहाज उड़ते थे, मैं उनको देख के बहुत इंस्पायर होता था कि मैं भी चाहता था कि एक दिन मैं जहाज उड़ाऊँ, अपने देश के लिए कंट्रीब्यूट करूँ, एक एज अ सोल्जर अपने देश के लिए कंट्रीब्यूट करूँ। तो ही सर मेरे को इतनी मोटिवेशन मिली। और सर मैंने बहुत सारे ऑफिसर से मिला हूँ, बहुत सारे जेसीओ एनसीओ से मिला हूँ। उनसे मेरे को बहुत वो इंस्पिरेशन मिली है अपने ये इस लक्ष्य के आगे बढ़ने के लिए। और अब सर जैसे कि एनडीए एग्ज़ाम होता है, इसमें एक रिटर्न होता है, एक एसएसबी होता है। रिटर्न को एक बहुत छोटा स्टेप है, रिटर्न क्लियर किया जा सकता है, पर एसएसबी एक थोड़ा मुश्किल स्टेप है। इसके लिए एक एनवायरनमेंट चाहिए और इसके लिए एक अलग मोटिवेशन चाहिए कि एक एम क्लियर रहना चाहिए। सर जैसे कि हमने अपना एनडीए रिटर्न क्वालिफाई कर लिया है, तो इसके लिए हम सब ने स्टाफ, टीचर्स, इंस्ट्रक्टर्स के साथ बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। दिन रात हम लगे रहते थे और हमारे इंस्ट्रक्टर्स जो थे वो बिल्कुल सेल्फलेस थे। जैसे हमारे सूबेदार बलवान सर है, उन्होंने दिन रात हमारे लिए एक कर दी थी। और हमारे ब्रिगेडियर डॉक्टर पीके शर्मा जी थे, उन्होंने भी हमारे लिए जो कदम उठाने चाहिए थे वो सारे कदम उठाए और हमारे को फुल सपोर्ट किया। और रही बात मेरे पढ़ने की, मैं दिन में 5 से 6 घंटे पढ़ता था, पर जब भी पढ़ता था मैं पूरी डेडिकेशन के साथ पढ़ता था। इस साल हमारे 54 बच्चे एनडीए के रिटन एग्ज़ाम में क्वालिफाई किया है। ये एक हिस्टोरिक इवेंट है कि एक नया कीर्तिमान है जो गुरुकुल कुरुक्षेत्र ने स्थापित किया है। गुरुकुल कुरुक्षेत्र में बच्चे एनडीए की तैयारी अलग से करते हैं। इसके लिए हमारे पास पूरी फैकल्टी है, ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, जीटीओ टास्क हैं, इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स हैं और बच्चों की रूटीन ऐसे बनाई जाती है जिससे उनकी अपनी पढ़ाई के साथ साथ एनडीए रिटन एग्ज़ाम की तैयारी होती है। इधर प्रदेश में हो रही बेमौसमी बारिश किसानों के लिए आफत लेकर आई है। अंबाला में किसानों की अनाज मंडी में पड़ी फसल को नुकसान हुआ है, जिसको लेकर किसानों में भारी रोष देखने को मिला है। किसानों ने भारी नाराजगी इस दौरान दर्ज करवाई है। बताया जा रहा है कि किसानों की खेतों में पड़ी फसल को नुकसान हुआ है, जबकि मंडी में भी कई जगह पर खुले में रखी किसानों की फसल भीगी है, जिसको लेकर किसानों ने सरकार और प्रशासन को मंडी में व्यवस्था पर ध्यान देने की मांग की है। और थोड़ा एक दो की थोड़ी जिम्मेदार दो की रैद करनी चाहिए गवर्नमेंट। हमारे जो अभी थोड़ी सी नमी तो आएगी, वो बारिश पड़ेगी तो ना तो माल पकेगा बाहर, जिम्मेदार माल ही बिकेगा, जिम्मेदार परेशान होएगा। तो इस करे गवर्नमेंट हमारे जो रिक्वेस्ट है बनने की थोड़ा सा पॉइंट में फर्क पाना है। तो बारिश से भी हाँ, ये 17 ले रहे हैं जो बच्चे तो मतलब 20 के 19 देना चाहिए था गवर्नमेंट ने। बारिश से कितना नुकसान है जी? बारिश पड़ गई, इससे बारिश का तो बहुत नुकसान है जी। बाहर भी फसल गिर जाएगी, कबैना नहीं चलेंगी, चैन वाली 3000 रुपये कट्ठा ले हैं और नुकसान होएगा, टूट गिरान बल्ला बहुत।
हाँ जी, हाँ लेबर नहीं मिलती, लेबर बुरा हाल है। ये जो CIO ये अपना नुकसान करते हैं, वर्ष पड़ा ना, ये नुकसान करते हैं। कुछ तड़ा गिर जा फसल कुछ ऊपर रह जा कुछ, तो फिर चैन वाली चलवानी पड़ा और तो भाई करा दी फिर वो 3000 रुपये घंटा ले रही है, 3000 रुपये 2 घंटे में किला बढ़ा 6-7 हजार रुपये खर्चा पड़ेगा। 7,000 बाकी 10-15 क्विंटल सारे हो रहे हैं तो उन्हीं के यहाँ को पूरा है तो क्या करा जी, परमात्मा गया थमा तीसरे दिन आ जा जी हो उनका भी पिछड़ी ना घर रखने जोगे ना खेत में रखने जोगे, खेत में बट का लेवा होगा ना बिका होगा, हड़ताल चल रही है। दो एक दिन दौरा पड़े रहा है खेत में मन ना होगा ना पड़ा गड़बड़ी आयो किसान नहीं जाता क्या करा सरकार से क्या मांग, सरकार से मांगा भी मन तो मुआवजा दे के ना आग लावा देख दो बंदा जदी तो ले पहुंच जा वहाँ आज इतनी सारा पंजाब डूब रहा, हरियाणा में भी कुछ % है, निमान का कुछ नहीं पता लगता, नहीं पानी नहीं दिखता देख लें दो कुछ महाराजा करो पैदावार भी कम हुई है। पैदावार तो ही है पहला सोनी हो जाती 15-18 ऐसी फिर क्या करूँ फिर 20 भाई हो भी जहाँ दे। वहीं रोहतक में भी हुई बेमौसमी बारिश ने किसानों की चिंता और बढ़ा दी है। जानकारी के मुताबिक बारिश के चलते किसानों की खेतों में पड़ी फसल को नुकसान हुआ है, जबकि अनाज मंडी में किसानों का धान भीग गया, जिसको लेकर किसानों के चेहरे मायूस नजर आए हैं। किसानों के मुताबिक उन पर दोहरी मार पड़ी है, उनकी फसल को नुकसान हुआ है और अब भाव में भी गिरावट आएगी, जिसको लेकर किसानों ने सरकार से गुहार लगाई है। बारिश से बहुत ज़्यादा दिक्कत है जी, बहुत परेशान हो चुके। ढकते हैं फैलाते हैं फिर ढकते हैं फिर फैलाते हैं फिर बारिश कर देता है, बहुत भारी। कितने दिन हो गए आपने? 1 हफ्ता हो गया जी। अच्छा, प्यार धान लेके आए? हाँ जी। तो सरकार तो कहती है कि किसान का धान खरीद रहे हैं कि नहीं जी, बिल्कुल नहीं खरीदा जा रहा। सरकार तो या मत तो आपने बिक लिया, सरकार कह रही होगी, हमारा तो एक दाना नहीं बिक लिया अब तक। हाँ, कितने दिन हुए? 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया? 1 हफ्ता बिल्कुल हो गया, ऊपर वैसे हो गया ज़्यादा। तो भाव भी कम है? भाव भी बहुत कम लगा रहे। तो मतलब जो बारिश है इससे कितने मतलब आप लोग परेशान? जो देख लो जी, हर एक लोग परेशान है। ये आप मंडी में खड़े हो, पड़ गए पहले खेत में दिक्कतबाजी थी, 8,000 रुपये 1 एकड़ कटाई दे रहे मशीन वाले को। 2-3 बार बारिश हो चुकी, फैला रहे हैं फिर इकट्ठे कर रहे हैं, फिर फैला रहे हैं फिर इकट्ठे कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? नमी है। अच्छा, नमी तो रहेगी भाई, बूंद पड़ेंगी नमी की जाए। हम से कहाँ से जो ये इसका तला है उसमें भी नमी बहुत डल आएगी, पूरे के बूंद लग गए, वो नमी घटेगी कि ना के भाई, और पीछा मार के न ले ले जब नमी की जाए। अच्छा, कटौती कर ले, कटौती कर ले फिर वो नमी कितना कटौती कर रहे हैं? की मेरा मर्जी आ ले 800 काटे 700 काटे 1000 काटे, मर्जी आएगा काट लाए। खरीदार है वो तो वैसे दूसरी किस्म की हैं जो दूसरी किस्म है धान की उसका वो खरीदार है? उसका तो भाई बचे रहा ना प्यारा आ रहा है तो लागत पूरी नहीं हो रही है ना, किसे लागत ये दौरे से देने पड़े। तो इधर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बेमौसमी बारिश के चलते तस्वीरें निकल कर आई हैं। मौसम का यू टर्न देखने को मिला है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यमुनानगर और चरखी दादरी की तस्वीर है। चरखी दादरी की बात करें तो बारिश के चलते निचले इलाकों में पानी भरता हुआ नजर आया है, जिस वजह से स्थानीय लोगों को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ी है। इधर यमुनानगर में बदलते मौसम के मिजाज के साथ ही घना अंधेरा नजर आया है, जिसको लेकर वाहन चालकों को लाइट जलाकर सफर करना पड़ा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का जिक्र करेंगे। कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह पिपली पहुंचे हैं, जहां पर कांग्रेस के विधायक अशोक अरोड़ा और जिला अध्यक्ष ने उनका स्वागत किया है। इस दौरान कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने किसानों का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि किसानों को एमएसपी नहीं दी जा रही है, एमएसपी के हिसाब से उनकी फसल की खरीद नहीं हो रही है। इस दौरान उन्होंने सद्भाव यात्रा को लेकर भी प्रतिक्रिया दी है। जो ज्ञान दिया उस ज्ञान का न केवल हिंदुस्तान अपितु पूरी दुनिया उस ज्ञान को मानती है। गीता का ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान, आप उसको पढ़ेंगे तो लगेगा आपको कि हाँ वास्तविकता के अंदर ये हमारे ऊपर सही बैठता है। तो इसलिए मैं उस धरती को नमन करता हूँ, भगवान श्री कृष्ण जी की धरती को। आज सभी हमारे कुरुक्षेत्र के वरिष्ठ साथी, हमारे आदरणीय बड़े भाई श्री अशोक अरोड़ा साहब, हमारे भाई श्री मेवा सिंह जी
और तमाम सभी वरिष्ठ नेतागण जो मौजूद हैं जिला कुरुक्षेत्र के, इन सब भाइयों का मैं धन्यवाद करता हूं कि ऐसे मौसम के अंदर भी समय दिया। मैं आभार प्रकट करता हूं हमारे शीर्ष नेतृत्व का, हमारे आदरणीय अध्यक्ष खड़गे जी का, हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी का, तमाम हमारी शीर्ष नेतृत्व का, जिन्होंने अपना हरियाणा की जनता की मांग के ऊपर ये जिम्मेदारी सौंपी है। और मैं कहता हूँ जिम्मेदारी नरेंद्र सिंह को नहीं है, ये जिम्मेदारी छत्तीसवीं बिरादरी को है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। खरीफ खरीद 2025-26 के तहत किसानों के बैंक खातों में उनकी राशि का फसल का भुगतान किया गया है। सरकारी प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया है कि प्रदेश के किसानों के बैंक खातों में करीब 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि समय पर भेजी गई है। उन्होंने बताया कि एमएसपी के हिसाब से ही किसानों को उनकी फसल का भुगतान किया गया है और अब तक प्रदेश भर के 81,410 किसानों ने पारदर्शी प्रक्रिया के तहत अपनी धान की फसल बेची है। इधर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर तंज कसा है। चरखी दादरी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जोड़ तोड़ की राजनीति करते हुए ये पद हासिल किया है, लेकिन इस पद के लिए उनको 1 साल तक का इंतजार करना पड़ा। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को 2 गुटों की पार्टी भी बताया है। सारे देशवासियों से आह्वान किया है और उनकी जो सोच है कि 2047 जब आएगा तो देश विकसित राष्ट्र होना चाहिए और उस विकसित राष्ट्र के लिए पूरे देशवासियों से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने यह आह्वान किया है कि हम स्वदेशी चीज़ें यूज़ करें और जब स्वदेशी हम यूज़ करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारे यहाँ रोज़गार, हमारी इकोनॉमी की और ज़्यादा जो है वो मजबूत होगी। एक आज जिस तरीके से जो स्वदेशी अभियान का जो ये चलाया है, तो आपके माध्यम से भी मैं आम नागरिकों से भी निवेदन करूंगा कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करके और लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करने का काम करें कि हम स्वदेशी अगर अपनाएंगे हमारा देश मजबूत होगा, भारत मजबूत होगा, हम सारे मजबूत होंगे। पिहोवा के गांव मलिकपुर में युवक की हत्या के मामले को लेकर कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की है और उन्हें सांत्वना देते हुए ढांढस बंधाया है। इस दौरान मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि ये मामला उनके संज्ञान में आया है और पुलिस अधिकारियों से बातचीत की गई है। जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। आपको बता दें कि बीती 3 अक्टूबर को युवक की तेजधार हथियार से हत्या कर दी गई थी। यहीं आके मिली कि परिवार में अकेला ही ये कमाने वाला था, पिताजी भी नहीं है, 2 सिस्टर ऑलरेडी इसकी विधवा बैठी है और उसके पास भी 3 बेटियां और 1 ही बेटा है। अभी पुलिस के अधिकारियों से बात की है। भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम परिवार को सांत्वना देने के लिए आई थी। मैं तो पहले दिन से लगातार संपर्क में था। जी इस प्रकार पुलिस से मेरी बातचीत हुई है, दोषियों के बिल्कुल नज़दीक है। एक आज या कल दोपहर तक सारी बात क्लियर हो जाएगी, परंतु परिवार का मुखिया का जाना हमारे लिए भी, परिवार के लिए भी, समाज के लिए भी बहुत दुखदायी। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए सख्त कदम उठाएंगे। तो CIS की जांच कर रही है और जो दोषी कितने भी बड़े हों, कितने ताकतवर हों, वो मुक्त। खबरों में आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का जिक्र करेंगे। आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान को लेकर सांसद कार्तिकेय शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पंचकुला में मीडिया से रूबरू होते हुए कार्तिकेय शर्मा ने पीएम मोदी के वोकल फॉर लोकल अभियान का जिक्र किया है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्वदेशी अपनाने का आह्वान किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमें भारतीय संस्कृति और प्रथाओं के साथ जुड़कर और आगे बढ़ना है। वहीं उन्होंने पीएम मोदी के साथ साथ सीएम सैनी के नेतृत्व का जिक्र भी किया है। यह आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और जो बहुत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दी थी देश को एक विकसित भारत की तरह स्थापित करने की 2047 तक, आज उसी कड़ी के अंदर उसकी नींव रखने का काम होगा। क्योंकि जो आत्मनिर्भर भारत की कॉल दी गई है माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, वह भारत को सक्षम राष्ट्र बनाने की कॉल है, ताकि हम लोकल फॉर वोकल
जैसे कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सके और हर स्तर पर, चाहे वो पार्लियामेंट लेवल पे हो, चाहे वो जिला लेवल पे हो, चाहे विधानसभा लेवल पे हो, या फिर वो पंचायत लेवल पे हो, या फिर हमारे ब्लॉक लेवल पे हो, हर लेवल तक ये कार्यक्रम किस तरीके से सुचारू रूप से उन तक पहुंच सके। और सबसे बड़ी बात कि इसकी जागरूकता हम फैला सके आम जन तक कि आत्मनिर्भर भारत की क्या परिभाषा है, उसका क्या मायने हैं और उसका फायदा कैसे हमारे को प्रत्येक नागरिक को मिलेगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। खबर जींद से है, जहां पर नवनियुक्त पटवारियों ने लामबंद होकर सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी दर्ज करवाई है। नवनियुक्त पटवारियों के मुताबिक आगामी 8 अक्टूबर को काली पट्टी बांधकर रोष प्रदर्शन किया जाएगा, जबकि 9 अक्टूबर को सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन दिया जाएगा। इस दौरान नवनियुक्त पटवारियों ने सरकार से ट्रेनिंग के दौरान पूरी सैलरी दिए जाने की मांग उठाई है। 7 जनवरी 2025 को सीएम साहब ने हमारे नवनियुक्त पटवारियों को पंचकुला बुलाकर उन्हें एक आश्वासन दिया था कि आपकी जो ट्रेनिंग है 1.5 साल की, उसको घटाकर 1 साल कर दिया जाएगा और ट्रेनिंग के दौरान आपको पूरी सैलरी मिलेगी और जो आपकी जो ट्रेनिंग होगी उसको सर्विस पीरियड में काउंट करेंगे। लेकिन आज 10 महीने हो गए हैं उस बात को, अभी तक ना कोई नोटिफिकेशन हुआ है, ना उसके ऊपर कोई सरकार द्वारा कोई कार्रवाई की गई है। इसके विरोध स्वरूप 4 तारीख को पटवार भवन जींद में पूरे हरियाणा राज्य के सब नवनियुक्त पटवारियों के साथ राज्य कार्यकारिणी की मीटिंग हुई थी, जिसमें ये फैसला लिया गया था कि सरकार को उनका वादा पूरा कर, जो वादा सीएम साहब ने किया था उस वादा को पूरा करने के लिए रोज स्वरूप 6 से 8 तारीख तक सभी पटवारी अपने अपने कार्यालयों में काली पट्टी बांधकर अपना रोष प्रकट करेंगे। अगर इस दौरान सरकार इन समस्याओं का समाधान नहीं करती है तो 9 तारीख को सांकेतिक धरना हर जिला मुख्यालयों पर पटवारी देंगे। इधर विश्व शिक्षक दिवस के मौके पर भिवानी में सम्मान समारोह का आयोजन हुआ है। स्थानीय विधायक घनश्याम सराफ ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए तमाम शिक्षकों को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए, बेहतर काम करने के लिए सम्मानित किया है। इस दौरान विधायक घनश्याम सराफ ने शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले 61 टीचर्स को सम्मानित किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ साथ सामाजिक संदेश देने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। वहीं उन्होंने समाज में शिक्षकों के योगदान का भी जिक्र किया है। आज ये टीचर सम्मान समारोह, जो भी शिक्षक हमारे क्षेत्र में इस टाइप से आते हैं, आज 11 जिलों 11 राज्यों से ये टीम आई है। इन सबको भिवानी पधारने पर स्वागत करता हूँ। और जो अच्छी बातें अभी मैंने तो पवन जी शर्मा की सुनी है, ये तो बोलते ही अच्छा है क्योंकि ये चेयरमैन है हमारे सबके, तो इनके माध्यम से जो भी बात जहाँ पे सुनी है बड़ी अच्छी लगी। और जो भी इससे पहले कार्यक्रम में कुछ लोगों का अभिवादन हुआ है, मैं उसकी भी प्रशंसा करता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा स्थान है जो हमने कई बार संस्कृति के रूप में इसको ऊपर जाते हुए देखा है और ये क्षेत्र भिवानी का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।